एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? इसका आंसर है जोंक और केंचुआ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इसका आंसर है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। हमारा अगला क्वेश्चन है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? इसका आंसर है घोंघा, सीपी। अगला क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इसका आंसर है तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका आंसर है मुख से। हमारा अगला प्रश्न है सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? इसका आंसर है अशुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? इसका आंसर है शुद्ध रक्त। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका आंसर है ई तथा सी। हमारा अगला प्रश्न है सोडियम का कार्य क्या है? इसका आंसर है यह रक्तचाप नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है पोटेशियम का कार्य क्या है? इसका आंसर है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। हमारा अगला प्रश्न है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? इसका आंसर है नेफ्रिडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है मूत्र का पीएच मान क्या होता है? इसका आंसर है 6। अगला प्रश्न है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होता है? इसका आंसर है अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है मास्टर ग्रंथि। अगला प्रश्न है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है प्रत्यानयन बल। अगला प्रश्न है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो इसका आंसर है कंपोस्ट। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका आंसर है अवसादी चट्टानों में। अगला प्रश्न है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसका आंसर है हीलियम गैस। अगला प्रश्न है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है कीटनाशी। अगला प्रश्न है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? इसका आंसर है हाइड्रोजन H2 जो कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो इसका आंसर है सूती। अगला प्रश्न है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर है हरी सब्जियाँ। अगला प्रश्न है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? इसका आंसर है ग्लूकोज। अगला प्रश्न है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए क्योंकि जो ओजोन परत होती है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए यह एक रक्षा मानव जाति के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है। आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी होती है? तो इसका आंसर है क्लोरोमाइसिटिन। अगला प्रश्न है गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन न्यूमरस जोन। अगला प्रश्न है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो को लगभग पता होता है कि सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है।
सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार अयस्क है पारा का। अगला प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। हमारा अगला प्रश्न है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? इसका आंसर है लाल रक्तकणिकाओं का। अगला प्रश्न है, कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसका आंसर है 33। अगला प्रश्न है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है बैसिलस कैलमेटे क्यूरिन। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो इसका आंसर है कवक द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, दमा नामक रोग किससे होता है? तो इसका आंसर है कवक द्वारा। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? इसका आंसर है कृमि। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु की वेग दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? चौगुनी बढ़ जाती है। ये हम कैसे निकालेंगे? 1/2 mv² से निकालेंगे, जो कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम वेग को दुगना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा इस फॉर्मूले में रख करके हम निकालते हैं तो चौगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या होता है? तो इसे बोला जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो इसका आंसर है कि आवृतबीजी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? तो मतलब वन की जो ज्वाला होती है उसे क्या कहा जाता है? तो नॉर्मली हम वन की ज्वाला उसे कहते हैं जबकि जो पतझड़ में जब पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं तो वहाँ पे हम उस टाइम पे हम उसको कहते हैं कि मतलब वन की ज्वाला है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर है कवक से। अगला प्रश्न है, लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साझेदार समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि हमें पता है कि लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक का मिश्रण होता है, इसीलिए तो जो सहजीवी जो 2 जीव हैं वो शैवाल और कवक होते हैं। अगला प्रश्न है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है शैवाल से। अगला प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है पुष्पकली से।